Wonderful Jesus. Lema sibra kantolo krushiri. O re sibra la kanti sibra raka shokrushiri. पाकरू ये कलाम एक रेमा बने, जिंदगी बने, डायरेक्शन बने, रहनुमाई बन जाए। हम पुख्ता हों, मैच्योर हो जाएं, बालग हो जाएं। ना सिर्फ क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया, बल्कि जहां जहां भी ये आवाज गूंज रही है, तेरा कलाम ईमानदारों को बालग करे, मैच्योरिटी की तरफ जाएं और खुदावंत यहोवा खुदा तेरा नाम और तेरे बेटे का नाम जलाल पाए। हर ऐसी तस्वीरें, ऐसी डिस्टर्बेंस, ऐसे ख्याल, ऐसी इमेजिनेशंस जो तेरे कलाम के अगेंस्ट मुतहरक है, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करता हूं, ताकि खुदा का पाकरू मुकम्मल तौर पर हमारा कंट्रोल ले ले और हम बरकत पाएं, ब्लेस हों। तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग बन जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हो। ब्लेस कर हमें यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आप सब की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं जब दुआ में था राउंड अबाउट 25 दिसंबर के बाद से ही, तो खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में ये बोझ रखा कि हम 2022 को अपनी रूहानी जिंदगी पर फोकस्ड करें। मैंने अपने तौर पर ही इसको एक टाइटल भी दिया कि 2022 रूहानी बलूगत या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का साल हो। हम इसमें रूहानी तौर पर बढ़ें, ग्रो करें। और मैं इस टास्क के लिए फोकस्ड रहूंगा ताकि हम जो खुदा का कलाम है, हम अपने आप को पाकीज़गी के अंदर लेकर जाएं और मौका दें खुदा के पाक रूह को कि वो हमें क्लीन करे, पाक करे, हमें सिखाए, हमें मैच्योर करे। मैं पास्टर सालिक का शुक्रिया अदा करता हूं। हम कोऑर्डिनेशन करके सरमन्स को जब ओके करते हैं तो यकीनन हमारे लिए बरकत का बाइस है। सो थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू रिचली। आज का जो टॉपिक है वो है ईमानदार की रूहानी बलूगत में नशोनुमा। हाउ अ बिलीवर स्पिरिचुअली ग्रो। किस तरह रूहानी शख्स उसमें नशोनुमा पा सकता है, बढ़ सकता है। और उसमें जो हवाला है वो है पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम 5 बाब 3 से 7 आयत। Ephesians chapter 5 verse 3 to 7 in New Testament, नए अहदनामा से। और यह सरमन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए शायद ना हो सके, उनको आप अपने तरीके से या संडे स्कूल वाले टीचर्स उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यूथ बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। बाकी हम सब के लिए ये बातें काफी हेल्पफुल होंगी और एक ग्रेट चैलेंज देंगी हमें, जैसे कि खुदा का कलाम पौलुस रसूल सिखाना चाहता है। और इस टीचिंग से
मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम बालक हों। अगर खुदा का रूह हमारे साथ कलाम कर रहा है, हम तौबा करें, इन बातों को अंडरस्टैंड करें और फिर हम अपनी जिंदगी को इनमें देखें। बहुत सारे नौजवानों के लिए बड़ा ही अच्छा टीचिंग है और हम पौलुस रसूल के खत, ख़ुसूसी तौर पर इफिसियों की जो कलीसिया के नाम है, ये खत जो है ना पौलुस रसूल का, जो इफिसियों की कलीसिया के नाम है, ये बेसिकली है इस मजमून पे, रूहानी बालगपन, रूहानी पुख्तगी। अगर आपने जानना हो ना कि मसीही किसको कहते हैं, एक मसीही जिंदगी क्या है, ओके, इफिसियों का खत पढ़े, वो आपको टीच करेगा इस पे। 1 बाय 1 जाएं, एक एक चैप्टर पढ़ें, और अच्छा है कि मेडिटेटिव पढ़ें, समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपको पता चलेगा क्रिश्चियन लाइफ क्या है। ओके, सो तलावत इस तरह है 5 बाब और 3 आयत से। और का मतलब यह है कि मेहरबानी से जो पिछली बातें हैं या तीसरी आयत से पीछे जो बातें हैं उनको कनेक्ट करें। ओके, सो और से मैं शुरू करने लगा हूं, लेकिन जब आप घर में पढ़ेंगे तो और का मतलब है कि पिछले चारों अबवाब पढ़ कर आए, समझ कर आए, तो बात समझ आएगी, ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हम उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे कि इसका क्या स्याक व सबाक है, क्या गुफ्तगू हो रही है। सो और इसका मतलब पीछे बात पाक रूह जीदा ना करो। मैंने एक सरमन आपको दिया था इस पे, जिसमें गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो वगैरह वगैरह, इस पे काफी बातचीत हमने की थी। आगे 5वें बाब में वो कनेक्ट करते हुए, उन्हीं बातों को कनेक्ट करते हुए बात करता है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है। हालेलुया। इसका मतलब है चर्च के लिए जो लफ्ज ईमानदार के लिए वो बोल रहा है वो मुकद्दस है और मुकद्दसों को मुनासिब है। चर्च, तुम मुकद्दस हो, पाक हो, होली हो। मुकद्दस का मतलब है इफ यू आर क्रिश्चियन यू आर ए होली पर्सन, यू आर सेंट। रिकॉग्नाइज करें अपनी शनाख्त को। इफ यू आर क्रिश्चियन यू आर सेंट, यू आर होली पर्सन, एब्सोल्युटली होली। लेकिन वो कहता यह है, और जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है, इफ यू आर होली, अगर आप मुकद्दस हैं तो अब मुकद्दसों को फिर मुनासिब क्या है? What is the life of the saint? What is the fitting? क्या फिट लाइफ है एक मुकद्दस के लिए? तुम में अब बात समझने की है। हम सारे मुकद्दस हैं, बोलें अपने आप को मैं मुकद्दस हूं। डरना नहीं है, असी हैं। बाइबल कहती मैनू ते तानू कि तू मुकद्दस है। ये नहीं कि तेरा नाम मुकद्दस है, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब है तू, खुदा ने तुझे अपने बेटे के खून से पाक करके तेरा एक स्टैंडर्ड और तेरा म्यार बना दिया है, और जो खुदा का म्यार है, खुदा तुझे उसी म्यार से देख रहा है, क्योंकि वो पाक है, इसलिए उसके बेटे के खून से तू भी पाक है। यू आर होली, थिंक अबाउट इट। लेकिन हम भूल जाते हैं। तुम में नंबर 1 हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, क्योंकि तुम मुकद्दस हैं। या आते फिर वो टाइटल लाओ कहो नहीं मैं मुकद्दस नहीं, मैं इमानुएल हां, मैं खाली इमानुएल हां, बशीर हां, मैं मुकद्दस नहीं। नहीं, दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। खुदा किसी न किसी दे नां तो नहीं, बल्कि हमारे जो भी नाम हैं उनके साथ अपने बेटे के लहू के और कफारे से जोड़ देता है। तू जो भी है तू मुकद्दस है,
तू होली है। मैं तुझे मुकद्दस कहता हूं क्योंकि उसके कफारे में यह कुदरत है। लेकिन तलावत कर लेते फिर हम बात करेंगे। नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक ही नहीं, ये तो लायक ही नहीं कि मुकद्दस, तू तो मुकद्दस है। ओके, आई विल टेल यू समथिंग। बरअक्स, जब इसके बरअक्स क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। मुकद्दसों को क्या करनी है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी मुकद्दसों की लाइफ है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो। ओह, अब जरा सख्त जुमला है, पौलुस टीच कर रहा है इफिसस को, क्योंकि अच्छा ये सिर्फ इफिसस के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट तमाम मुकद्दसीन के लिए खत है। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची जो बुत परस्त के बराबर है। ओह टेरेबल। 3-4 बातों पे वो बड़ा जोरदार तरीके से फोकस कर रहा है पौलुस। कहता तुम तो जानते हो किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं है। ओह, अब सोचना है आपने, कुछ मिरास नहीं, 1 इंच भी नहीं। अगर तू 1 इंच भी कहे ना कि तुझे खुदा की बादशाहत में मिल जाएगा, नेवर। ना खुदा की बादशाहत में, ना यीशु मसीह की बादशाहत में तेरी कोई जगह ही नहीं है। और आगे पता क्या कहता है? क्योंकि पौलुस ना जेल में है, यह खत जेल से लिखा गया है, रोम में कैद हो गया हुआ है, हालात बदल गए हैं पीछे चर्च में, तो जेल से ना चिट्ठी लिख रहा है। अब तो SMS होती है ना, व्हाट्सएप, उस वक्त चिट्ठियां जाती थी, इसको इजाजत थी लिखने की कि तू चिट्ठी लिख सकता है, तो ये खत लिख रहा है। क्योंकि पीछे लोग गलत आ गए हुए हैं, गिरजे में टीचर गलत आ गए हैं, खादम गलत आए हुए हैं, वहां टीचिंग ही और चल रही है। और वो आगे कहता है कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। अगर कोई कलाम सुनाने वाला आकर कहे कि ये गुनाह से कुछ नहीं होता, तुम पाक हो, चाहे हरामकारी करो, तू चाहे जो मर्जी कर, आई विल टेल यू, लेकिन तेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो पौलुस कहता है ये धोखा है। ये टीचिंग आपको धोखा दे रही है, ये गलत टीचिंग है। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। गौर करें, क्योंकि इन ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। हालेलुया। देख रहे हैं, इस कैटेगरी के लोगों पर खुदा का क्या नाजल होता है? गजब, एंगर, गुस्सा, अदालत, तबाही, बर्बादी। आगे लिखा है बस उनके कामों में शरीक ना हो, उनके कामों में शरीक ना हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। 6 पॉइंट हैं जिस पर पौलुस सिखाता है। नंबर 1, हरामकारी, सेक्सुअल इमोरालिटी, हर किस्म के गुनाह जो शादी से पहले जिनसी गुनाह है, हर किस्म की गंदी गुफ्तगू, हर किस्म के गंदे रिलेशनशिप, शादी से पहले किसी खतून के साथ जिनसी रिलेशनशिप, किसी मर्द के साथ किसी औरत के जिनसी रिलेशनशिप, या कोई ऐसी गुफ्तगू, ऐसी मालूमात, ऐसा स्टफ
जो टेलीविजन पर या फिल्मों में, मोहल्लों में या कहीं भी जो जिनसी गुनाह के साथ कनेक्टेड है, हराम कारी कहलाती है। हरामकारी इंसान की जिंदगी में खुदा के गजब को शामिल करती है। थिंक अबाउट, क्यों हर बंदे और बंदी को माशरे के अंदर अबलीस ने इधर लगाया हुआ है। हर नौजवान अपनी जिंदगी में जिनसियात की प्रस्तश करता है, नफ्स परस्ती करता है। उसका खुदा सेक्स बना हुआ है। पौलुस कहता है मुकद्दसों को मुनासिब ही नहीं कि वो इस किस्म की जिंदगी गुजारें। हरामकारी के अंदर हर किस्म की पोर्नोग्राफी, हर किस्म के ऐसी ख्याल, ऐसी सोचें जिनका ताल्लुक जिनसी चीजों से है, इमोरालिटी या सेक्सुअली सिन कहलाती है। आगे लिखा है इस किस्म के जो लोग हैं, पहली बात वो मुकद्दस नहीं हैं, वो क्रिश्चियन नहीं हैं। और अगर कोई आके उनको कहे ना कि कोई बात, आगे देखे क्या लिखा है, पहले लफ्जों के मानी समझें पहले। What is sexual immorality? Number 2, नापाकी। नापाक जो एथिकल रॉन्ग है, हर ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बातें, ऐसी सोचें, ऐसी फिल्में, ऐसी तस्वीरें जिनके अंदर जिनसी गंदगी है, वो नापाक है। वो मुकद्दसों की जिंदगी नहीं है। क्यों मीडिया को अब देखते हैं, जब भी कोई ड्रामा देख लें, कोई फिल्में देख लें, कोई स्टफ देख लें, कोई इश्तिहार देख लें, हर इश्तिहार आपको ये मैसेज देगा कि दिस वुमन या ये शख्स, ये मर्द हरामकारी के लिए खड़ा है। ये एडवर्टाइजमेंट है ताकि तू जिनसी गुनाह में आ जाए। बाइबल में लिखा है मुकद्दसों को ये रवा ही नहीं, ये फिट ही नहीं कि इस किस्म की जिंदगी गुजारें। थिंक अबाउट इट। पौलुस रसूल इस मतन में, इस टेक्स्ट में हमें अखलाकी कदरें बता रहा है। इम्प्योरिटी, ऐसे लोगों का खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं है, कुछ मिरास नहीं। तीसरी बात वो कहता है लालच। ये लालच, लालच पता क्या होता है? हवस। लालच का मतलब है अंदर हवस पैदा करनी, बार बार को दिल करना है ये बातें करने को, बार बार दिल करेगा कि मैं अपनी जिनसी तस्कीन पूरी करूं, बार बार दिल करेगा मैं ये बातें, बार बार दिल करेगा कि मैं पोर्नोग्राफीज देखूं, बार बार दिल करेगा कि मैं गंदगी की तरफ जाऊं, गंदी सोचे, गंदे बात, गंदी चीजें, बरहना तस्वीरें, व्हाट एवर। लालच पैदा कर देंगी बदरूहें आपके अंदर। आपका बार बार दिल करेगा इस गंदगी की तरफ जाने को, और बार बार आप उस लालच की रूह के अंदर चले जाएंगे, आप हवस में भर जाएंगे। और ऐसे लोग जो मुकद्दसों की जिंदगी नहीं गुजारते, इसका हिप्नोटाइज हो जाएंगे और वो हरामकारी की बदरूहों के लिए खुला मैदान बन जाएंगे और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। और 2 लफ्ज लिखता है पौलुस कि उनका जो मिरास है, उनके जो नाम बर्रे की किताब में और जिंदगी की किताब में लिखे गए थे, उसी वक्त यीशु मसीह उनको वहां से काट देगा और उनको कह देगा मुकद्दसों के अंदर तुम्हारी कोई मिरास नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मुनासिब ही नहीं कि तुम मुकद्दसों की तरह वॉक करो। मेरे अजीजों, आज अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो यीशु मसीह का खून और पाक रूह तुम्हें इस काबिल कर देगा कि तुम ये जिंदगी जोरावर तरीके से चलकर कामयाब गुजरो और फतह पाओ और खुदावंद को जलाल दो, क्योंकि हम मुकद्दस हैं। लिखा है
लालच का जिक्र तक नहीं होना चाहिए, जिक्र तक नहीं होना चाहिए। मुकद्दसों को मुनासिब ही नहीं कि वो इनके बारे गुफ्तगू करें, इनके बारे बातचीत करें। ये तो मुनासिब ही नहीं कि एक मसीही गालियां निकाले और वो भी जिनसी, या आप कोई गंदी तस्वीर फेसबुक पर दूसरे को दिखाएं कि ये तस्वीर देखें, या कोई गंदी बातें करें घरों में मोहल्लों में। जिक्र तक नहीं होना चाहिए। मुकद्दसों को मुनासिब ही नहीं कि उनके अंदर ये बातें, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कि हालांकि देखे कितना सख्त कलाम हो रहा है, इतने दो दो विआह भी करा के तो लोग की इबादत करी तुरे जाते हैं। वो तो इबादत कर दे जे, और मेरे से कई दफा कई सवाल पूछते हैं जी कि इन्हां दी मीटिंग च भी शफा होंदी है। मैं कहा ये कोई नवी तलीम है। उन्हें वेख्या तलीम के उत्ते भी गल की, उन्हें कहा कोई तेन धोखा ना दवे, ये बंदे दी मसीही जिंदगी खराब आ, तू सिर्फ मोजज़ियां नूं ना वेखी, तू सिर्फ ये ना वेखी, एदी जिंदगी वेखी कि क्या मुकद्दसों को ये मुनासिब है। ते अगर नहीं ना है ते फिर उथों निकलिया। मुनासिब ही नहीं कि उनमें शरीक हो। क्या आखिरी जुमला है? उनके कामों में शरीक ना हो। डोंट मेक फ्रेंड्स लाइक दैट पर्सन। उनकी मदद करें, उनको कलाम सुनाएं, उनके लिए दुआ करें कि खुदा तुझे इस गुनाह से निकाल ले, तुझे मौका मिल रहा है, तुझे यीशु मसीह का खून धो सकता है, तुझे पाक रूह इस जिंदगी पर हावी कर सकता है। तौबा कर और वापस आ जा और मुकद्दसों की जिंदगी की तरह चलना शुरू कर दे। और बाइबल में लिखा है तेरे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, मैं तुझे माफ कर सकता हूं। हालेलुया। व्हाट अ चैलेंज। लालच का जिक्र तक नहीं होना चाहिए मेरे अजीजों। खुदा का कलाम सीखें। और आगे पता क्या लिखा है? चौथी बात, 3 डेफिनेशंस मैंने की, चौथी लिखा हुआ है और बेशर्मी। अच्छा, शर्म भी नहीं जी आती कईयां नूं। इंज जनाब उन्होंने मुंह चो गाल निकलती है ना, तो उन्होंने पता पूछे ना कि कोई शर्म नहीं आई। वहां नहीं आई। एक बंदे मैं क्या ही आख्या, तू स्कूल च खलोती गालां कढ़ दित्तियां, आंदा तुहानूं तो नहीं ना कढ़ियां, मैनूं कढ़ण दो जिन्हों मैं मर्जी कढ़ा, होर मैं किहनूं कढ़न दिया। मैं क्या तेनों निजात की लोड़ है। आंदा क्यों जी मेरे को कोई नहीं। मैं क्या नहीं तुहाडे को कोई नहीं। कहता मेरे प्यो दादे बगैर निजात तो ही मर गए ने। मैं जे इंज मर गए ने तो फिर समझ इंज ही मर गए ने। ये निजात इंज हुंदी। बेशर्मी की बातें, जिनसी बातें, और कोई शर्म ही नहीं, कोई हया ही नहीं। कभी आपने गौर किया इन चीजों को? इवन के नौजवान एक दूसरे के साथ जिनसी बातें करते हैं और कोई शर्म नहीं आती उनको। वो अपने फ्रेंड को दिखाते हैं, ए वेखो, जरा वेख तो सही। स्कूलों में, मोहल्लों में, यूनिवर्सिटीज में, टेलीविजन में, फिल्मों में, एड्स में बेशर्मी नजर आएगी आप। वो कहता है, पौलुस सिखाता है कि मुकद्दसों को मुनासिब ही नहीं कि वो बेशर्मी की बातें करें। इसका मतलब ये करते थे। यहां पर ये प्रॉब्लम्स है। हम तो सीख रहे हैं ना कि हमें भी नहीं करनी। हम तो एप्लीकेशन ले रहे हैं, क्योंकि टीचिंग उनको हो रही है और हो भी देखो जेल चो रही है। कि नहीं फिक्र कर रहा। यहां पे तो 2 शादियां करते हैं, कई तो 3 कर लेते हैं, कोई शर्म नहीं होती। बड़े बड़े वो प्राउड होके बताते हैं कि जी 3 की हुई हैं। मैंने तलाक दे दी है। क्यों? आपको चर्च ने इजाजत दी है तलाक देने की? यहां तो लिखा है हरामकारों का जगह ही नहीं है मिरास, एक इंच भी नहीं है उन्होंने। और दूसरी टीचिंग गलत ये मिल रही है कि वो ये टीचिंग उनको दे रहे हैं कि आपकी मिरास ही मिरास है, आपने जन्नत में जाना, चाहे जो मर्जी कर लो। वो होर छुट्टी मिल जाती। और कई तो कहते हैं जी बंदा ही आ सही लब्बा सानू टीचिंग वाला।
और जो पलूस की तरह के लोग थे वो बेचारे जेल से बैठे हैं। सच्ची तालीम वाकई मुश्किल होती है डाइजेस्ट करना। ये सच्चा कलाम है, मैं कलाम सुना रहा हूं आपको। मुनादी मैं नहीं, पलूस कर रहा है, मैं तो सिर्फ स्पोक्समैन हूं उसका। मैं तो सिर्फ बाइबल की जो बातें लिखी हैं उसको खोल रहा हूं, उसी को बयान कर रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं डाल रहा बीच में, सिर्फ इन्हीं के मानी बता रहा हूं आपको व्हाट इट मीन। और चैलेंज दे रहा हूं कि पलूस कहता है ये मुकद्दसों को मुनासिब नहीं है कि तुम शेमलेस गुफ्तगू करो। तेरा मुंह खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए। और पौलुस रसूल इफिसियों के 5 खाते में लिखता है कि जब रूल कुद्दस तू ममूर हो जाएगा, तेरे अंदर उसका कंट्रोल हो जाएगा, तो तेरे अंदर बेशर्मी की बातें नहीं बल्कि मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें और खुदा के लिए तू गाता बजाता रहेगा और शुक्रगुजारी करता रहेगा। तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरी नेचर बदल जाएगी, तेरी पर्सनालिटी बदल जाएगी और तू मुकद्दसों की मानद नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आगे क्या है? 5वीं बात क्या लिखी है उसने? बेहुदा गोई, बेहुदा गोई, फिलिथीनेस, डटी गुफ्तगू। बेहुदा गंदी, गंदी जबान, गंदी गुफ्तगू, गंदगी के साथ कनेक्टेड चीजें, इसका तो जिक्र तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मुकद्दसों की जिंदगी नहीं है। डोंट स्पीक लाइक दैट। और 6ठी बात वो क्या लिखता है? और ठट्ठाबाजी। ठट्ठाबाजी समझते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड जोकिंग। क्रूड जोकिंग, ऐसे मजाक, ऐसी हंसी जो एक जिनसी गंदगी के साथ जुड़ी हुई है। यानी किसी फर्ज करो किसी खतून को देख रहे हैं कोई शख्स और उस पर कोई ऐसा मजाक करे जो उसकी शख्सियत के खिलाफ हो, उसकी बॉडी के खिलाफ हो, उसकी पर्सनालिटी के खिलाफ हो, और वो जिनसी गंदगी मजाक के साथ हैं। जिवें मजाक ना नहीं कई गल्लां मार दे और ला ला के जिवें गल्लां करी दियां ने, ते बाद च कहंदे मैं तो मजाक नहीं किया, मैं किहड़ा तैनूं सची मुची किया। ला ला के गल्लां। फेसबुक ते जे कार्टून भेजना ना मजाक, तो वो भी जिनसी बना के भेज देना। अगले बंदे को पता लग जाना कि अच्छा जी ये उसकी सोच है। इन्हों आंदे जी क्रूड जोक। मुकद्दस फेसबुक पर जिनसी कार्टून नहीं भेजते। मुकद्दस मजाक मजाक च सारा मतलब नहीं बयान कर देंगे कि मेरे अंदर की है। आप कभी माशरे को देखें जो तरीकी में पड़ा हुआ है, हर दूसरा शख्स आपको इन्हीं बातों पर वर्क करता हुआ, बातें करता हुआ, मजाक करता। अब स्कूलों में देखे जाके अपने बच्चों से पूछे, यही मजाक होते हैं। अगर आप रूहानी वालिदैन हैं ना, तो अपने बच्चों को टीच करें, उनको सिखाएं, घरों में, यूथ में भेजें, संडे स्कूल में भेजें। हर जगह हिप्नोटाइज कर रखी है, टैबू बना हुआ है। पूरी दुनिया को इब्लीस ने इस पे घुमा के रख दिया। क्यों? क्योंकि इब्लीस को पता है अगर वो कामयाब हो जाता है ऐसा करने में, ऐसे लोगों की खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं है। ये खुद ब खुद ही इनके नाम खुदा की बादशाही से काट दिए जाएंगे और ये मेरे साथ मिलकर जहन्नम में जाएंगे। मेरा काम है इनको जहन्नम में लेके जाना, लेकिन कलीसिया के अंदर मुनादी का काम है कि जहन्नम खाली करवा लेना और उसको यीशु मसीह के पास ईमानदारों को ले जाना। यही मुकाबला है लगा हुआ चर्च और शैतान की सल्तनत में। वो खींच के जहन्नम में लेके जाता है, हम जहन्नम से खींच के लोगों को बाहर ले आते हैं और हम कहते हैं कि नो,
इब्लीस तू इस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है। ये उसकी मलकियत है, ये मुकद्दस है, तेरा इख्तियार ही नहीं इसको छू ले। और जब इब्लीस यीशु के लहू को देखता है, भाग जाता है और मुकद्दस वापस पाक जिंदगी में चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज इस पे टीचिंग दें। मैं जानता हूं कि हमारे जैसे कल्चर में हम ऐसी बातें ना बच्चों से नहीं करते। सर करें, उनको टीच करें। जब खुदा का कलाम हमें टीच कर रहा है, तो जब वो बच्चे स्कूलों से टीच हो रहे हैं, मोहल्लों से टीच हो रहे हैं, जब उन बच्चों को माशरे के अंदर टेलीविजन सिखा रहा है, गेमें सिखा रही हैं, वीडियोस गेमें सिखा रही हैं, हर चीज लत-पत हुई है, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन अबाउट द बाइबल एंड अबाउट द सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग? कितना जरूरी है। आज लड़के डिमांड ही ये कर देते हैं लड़की से, या उनकी मंगनी हुई होती है बच्चों की, और वो जिनसियात की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सारी बेटियां मैंने देखी हैं, वो शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं। ये टेरेबल है। क्यों? कि उनको इब्लीस को पता है, अगर वो ये कामयाब हो गया कराने में, इनकी मिरास खुदा की बादशाहत में नहीं है, ये गुनाह में चली जाएंगी। इनकी जिंदगियां मैं बदरूहों से भर दूंगा, मैं इनमें नापाक बदरूहें डाल दूंगा। लिखा है, जबकि बरअक्स इसके क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी हो, शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम खूब जानते हो किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है। देखे, मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं है। आप हैरान होंगे, इंटरनेट का जब एक सर्वे हुआ, इंटरनेट पर 90% से भी ज्यादा वेबसाइट जिनसी हैं, सेक्सुअल हैं। 90% इंटरनेट पर मटेरियल जिनसी है। अगर आपका बच्चा या बच्ची मोबाइल पकड़ के वो यूज कर रहे हैं ना इंटरनेट के साथ, अंदाजा लगाएं कि वो खतरनाक वर्ल्ड में इंटर हुए हैं, जिसमें 90% गंदगी सिर्फ जिनसी है। आप कुछ भी ना करें, आप उसमें जो मर्जी उस पर लगा दें, फिर भी वो भेजेंगे, फिर भी एडवर्टाइज करने वाले एड्स आपको आएंगे। वो आपके बच्चे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्या करें? बाइबल में लिखा है, और बाइबल में गलतियों 5 बाब में लिखा है, अगर रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करोगे, क्योंकि रूहुल कुद्दस तुम्हें ताकत देगा और कुव्वत देगा, और तुम जिस्म की ख्वाहिशों पर हावी हो जाओगे और खुदा के कलाम से इन पर हावी हो जाओगे और मुकद्दस जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। खुदा तेरी आंखें बदल देगा, तेरी सोच बदल देगा, तेरे अंदर टेस्ट बदल देगा। खुदा तुझे बॉर्न अगेन कर देगा और तू नई मखलूक बन जाएगा। तू मुकद्दस जिंदगी गुजारेगा जिसमें वाकया ही बरकत है। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों 6 बाब और 9 से 11 आयत में भी कुछ टीचिंग इधर भी ऐसी ही है, और जरूर हवाला नोट करें और जाकर आप घर में इनको स्टडी करें। मैं बड़े पैशन से ये कलाम दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन को डिसीव कर जाते हैं। वो नजायज रिलेशन बना के बैठे होते हैं बाहर। बाज दफा वो बेटे बेटियां जिनसी रिलेशन तक बना जाते हैं और किसी को पता नहीं होता, उनको पता ही नहीं। दे डोंट नो द बाइबल, दे डोंट नो द जीसस द सन ऑफ लिविंग गॉड, जो उनको गंदगी से छुड़ा सकता है, तारीकी से छुड़ा सकता है, गुलामी से छुड़ा सकता है। इस खतरनाक दुनिया से वो निकाल कर उनको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर नूर के फर्जंदों में शामिल कर सकता है, क्योंकि जितने भी मसीह के हैं वो नूर के फर्जंद हैं। यू आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ द लाइट। हालेलुया। हेल्प करें हम एक दूसरे की, ताकि हम खुदा के कलाम को उनकी जिंदगियों में ला सकें। देखिए, पहला कुरिन्थियों 6 बाब और 9 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? बंदा पूछे, पौलुस कहता है कि तू नहीं कदी लेक्चर सुनिया, तू नहीं कदी सरमन सुनिया, तू नहीं कदी बाइबल पढ़ी,
तू नहीं मसीह, तेरे ते नां ना भी मसीह लगा, पर तेनू नहीं पता तू आ की करन दिया। किंज दियां जुगतां मारन दिया, वह भी जिनसी, किंज दे कमेंट करन दिया, किंज दे फेसबुक ते स्लोगन भेजन दिया, किंज दियां तस्वीरां फेसबुक ते ला रहे हैं। तेनू नहीं पता कि तेरी बॉडी खुदा का मकदस है, ये रूहुल कुश का मकदस है, ये टेंपल है, ये एक मॉडलिंग नहीं है। तेरी बॉडी मॉडल के लिए नहीं है, जिनसी रिलेशन के लिए नहीं है, तेरी बॉडी एडवर्टाइजमेंट के लिए, बल्कि ये रूहुल कुश का मकदस है और खुदा इसमें रहता है। लव इट, it is the temple of the Holy Spirit. Don't give the chance to Satan, मेरे अजीजों। क्या तुम नहीं जानते? अच्छा, कई सारा कुछ जानते जी, फिर भी आते ने कि नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है एक बीवी ना रहना, बड़ा ही मुश्किल है। और कई आते ने भाई जी तुहाडे लिए ठीक है, साडे लिए एक ना भी रहना बड़ी मुसीबत है। इंज दे ना कमेंट करते हैं, बच्चे करते हैं, टीनेजर्स करते हैं, सब यही करते हैं। क्या तुम नहीं जानते? क्या आप सरमन नहीं सुन रहे? क्या क्रंथस ने पलूस की टीचिंग नहीं सुनी? क्या इफ्सियों में पलूस खिदमत नहीं करके गया? तीसरे बिशारती सफर में पलूस रसूल ने वहां चर्च कायम किया, वहां खिदमत की, जोरदार कलीसिया रही। मुकद्दस यूहन्ना इसी में खिदमत करके गया, पौलुस यहां काम करके गया, थमोथियस ने इस गिरजे में काम किया, परसिकला ने इस गिरजे में काम किया। हालत वे लो फिर भी बदल गई। वो बेचारा रेस्ट हो गया उधर, पिछो गिरजा बदल गया, लोग ही गलत आगे कलाम सुनाने वाले। क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे? ਇਹਦਾ मतलब फिर टीचिंग देंदे रहे ने उन्होंने। बदकार बदियां करने वाले, फरेब ना खाओ, कहता ये धोखा है अगर तू इंज दी जिंदगी गुजारे और कहे कि मैं खुदा दी बादशाहत में दाखिल हो जाऊंगा। नो, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार। जनाकार आंदे जे शादी दे बाद जिनसी गुनाह, यानी अपने अजदवाजी जिंदगी के रिलेशन से निकल जाना। शादी हुई है, मुकद्दस हैं आप, मियां बीवी हैं, लेकिन जिनसी रिलेशन आपने अगर बाहर रखा हुआ है तो आप जनाकार हैं। जनाकार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। मैं हैरान हो जाता हूं कि कैसे निकाह पे निकाह पढ़ा जाता है। यह भी एक बड़ा बड़ा चैलेंज। सर नहीं पढ़ा जा सकता, यह जुर्म है। कोई पास्टर निकाह पर निकाह नहीं पढ़ सकता। यह हमारे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के भी खिलाफ है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है वो जुर्म करता है, जब तक चर्च इसको ऑथोराइज ना करे। अगर कोई क्रिटिकल इशू हो गया है, कोई मसला हो गया है, खुदा ने चर्च की एडमिनिस्ट्रेशन को इजाजत दी हुई है, उस पर सोचें। आपको पता है यहूदियों की सिनहिड्रन बनी हुई थी, सदर अदालत। वो मजहबी फैसले वो करते सी, बाकी फैसले रोम करता था। लेकिन जो मजहबी मसाइल आते थे वो उनकी सिनहिड्रन करती थी, जहां सरदार काहिन हेड होता था। बाइबल में लिखा है चर्च के अंदर अथॉरिटी है, वहां डिस्कस करें। लेकिन अगर एक निकाह चल रहा है, उसको चर्च ने उसके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं की, आप चाहे हाई कोर्ट से भी जाके ले लें, खुदा की बादशाहत में मिरास नहीं बनेगी। क्योंकि खुदा की बादशाहत के प्रिंसिपल्स चर्च में चलते हैं और चर्च अथॉरिटी है। और खुदावंद ने इसको बादशाही की कुंजियां गिरजे को दी हुई हैं, इसकी इंतजामिया को दी हुई हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को दी हुई हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी हुई हैं। वो हम सिविल लॉ के तहत जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लॉ के तहत ये चर्च के पास आना चाहिए और चर्च को ये फैसले करने चाहिए, और वो भी खुदा के कलाम के तहत। इसलिए लिखा है जनाकार खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। अयाशी करने वाले, हाँ जी, फिल्मां ते ड्रामे ते शराब
ते जनाब वो नफ्स परस्त लोग, ना लौंडे बास, ये होमोसेक्सुअल, मर्द मर्द से और औरत औरत से जो शादियां कर लेती हैं उनको होमोसेक्सुअल कहते हैं। ना चोर, ना लालची, देखिए क्या लिस्ट पढ़े इसमें, ना चोर, ना हम जिन्स परस्त, ना शराबी। बहुत सारे क्रिश्चियन शराब पीते हैं, बहुत पीते हैं। यहां क्या लिखा है? ना शराबी। अच्छा, अगो टीचिंग देने वाले आंदे ने, नहीं नहीं तू शराबी नहीं, आधा कप जायज है, आधे कप वाला शराबी नहीं। अच्छा चल भरना भी है तो पानी ना भर ला, कोई पैप्सी पा ला विच। ये जो धोखा देने वाली टीचिंग। और कई तो बाइबल के हवाले कट के विखाउण की ट्राई करते हैं। बंदा पूछे तेन इन्नी अल्कोहल चाहिए तो डॉक्टर तेन किसी मेडिसिन च दे देगा, तेनू की जरूरत है अल्कोहल डायरैक्ट लैन की? इफ योर बॉडी नीड, तेन पता भी नहीं लगना, डॉक्टर ने गोलियां भी दे देनी अगर तेरी को बॉडी की जरूरत है तो तू आप ही खाई तुरया जाना। शराबी, मैनी क्रिश्चियंस आर ड्रंकर। ना गालियां बकने वाले, देख रहे हैं ना, गालियां बकने वाले, गालियां बकते हैं। ना जालम जुल्म करने वाले। आप कभी इंटरनेट पर जाकर गूगल पे लिखें व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर औरतों पर तशद्दुद की या जुल्म की जो रेशियो है वो कितनी है? आपको नीचे जो जवाब आएगा ना, मान लिखा हुआ 95% प्लस। 95% औरतें पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, यानी कि कुट खांदियां ने। 5% बंदे कुटदियां ने, लेकिन इन्हां दी तादाद ज्यादा है। ये रेशियो है। जुल्म करने वाला मुकद्दस नहीं है। जालिम खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। आगे लिखा, बाज तुम में ऐसे ही थे मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया। हम नहीं है उसमें। हम क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु के नाम से तुम उसके रूह से धुल गए। तुम्हारा कैरेक्टर बदल गया, तुम्हारी नेचर बदल गई। यू आर ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। तुम पाक हुए और रास्तबाज। बहुत सारी औरतें अपने घरों में रियली उनकी डाइवोर्स की रीजन ये है, उनके हस्बैंड उन पर जुल्म करते हैं। और कई खवातीन भी हैं जो जालिमाना तरीके से एटीट्यूड रखती हैं। बच्चे जुल्म करते हैं बहनों पे, भाइयों पे। माशरे में देखे जुल्म से भरा पड़ा माशरा, नाइंसाफी से भरा हुआ। कोई जस्टिस नहीं मिलेगी आपको। आप इंसाफ के लिए ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा। यह तरीकी है, यह कब्जा है इब्लीस का। मत ढूंढे किसी सियासतदान को कि तुम्हें कब्जे से निकाले। लिखा एक ही शख्स दुनिया में खुदा ने लिखा, और लिखा है और खुदा ने हमें ब्लेसिंग दी। और यीशु मसीह का नाम क्या? और वो अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा तुम्हारे साथ होगा। और सल्तनत उसके कंधों पर होगी। सल्तनत समझते जी? जस्टिस सानू चाहिए कि इंसाफ। कई बह के दुआ करते हैं, कदी तो तू मेरा इंसाफ करेगा, कदी तो तू करेगा, कदी तू एदा जुल्म नू फड़ेगा, कदी ते नाल ही गालां कड्डण डै पैंदे ने। रब करे राह च मर जाए किते, ना ही आवे मैनू कुट के गया बाहर, मेरे नाल इंज करके गया, तेरे नाल इंज हो जाए, वो कहेगा तेरे नाल इंज हो जाए। ये मुकद्दस दुआ करन दिया, ये कोई होर ही शय करन दी। दुआ करते करते पैंतड़ा बदल जाता। नो 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 मेरे अजीजों, अबरानियों 3:4 में भी लिखा है, अबरानियों के खत में, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की क्या करेगा? फिर डर क्यों नहीं होता इन्होंने? बंदा ने पूछे यार तेन डर नहीं आया, तू तीजा कर लिया? को नहीं आता। जिन्होंने पूछो ए कलाम की आंदा है, ओ नहीं नहीं तेरा फजल मेरे लिए काफी है।
ये तेरे ते फजल ये होया है, ऐसे काम का बंदा पूछे, होर किसी काम का फजल नहीं। ऐसे गलत टीचिंग, धोखा देने वाली तालीम। मेरे जीजो, आज अपने बच्चों को प्लीज बचाएं, अपनी बेटियों को ट्रेंड करके स्कूल भेजें, उनके लिए दुआ करके भेजें, उनको बताएं कि व्हाट इज द सिस्टम इन द वर्ल्ड। तेरे साथ बैठा तेरा क्लास फेलो किस किस्म की स्पिरिट के अंदर हो सकता है, उसके अंदर क्या चीजें तेरे सामने आ सकती हैं, आपने कैसे बचना है। संडे स्कूल में भी हम टीचिंग देते हैं, हमारे टीचर, हम यूथ में भी दे रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे इस खतरनाक वर्ल्ड से बच जाएं, वो खुदा के कलाम पर चलने वाले मुकद्दस ठहराएं। बाइबल में लिखा है तेरी औलाद भी पाक होगी। ये तुझे बख्शिश है कि जब तू पाक है, तेरे अंदर से पैदा होने वाला बच्चा, बेटा हो बेटी हो, मैं डिक्लेयर करता हूं ये भी पाक है। हालेलुया। मैं तेरी औलाद को बरकत दे दूंगा। कितनी बड़ी बख्शिश है मेरे जीसू। आई विल ब्लेस योर चिल्ड्रन। लेकिन हम बोलते नहीं। ईमान सुनने से है, और सुनना खुदा के कलाम से है। मेरे जीजो, खुदा का कलाम हमें मुकद्दस का। आपको पता है यीशु ने दुआ की थी अपने शागिर्दों के लिए और कहा था ऐ बाप इनको मुकद्दस कर। आगे लिखा है क्योंकि तेरा कलाम मुकद्दस है। हालेलुया। यीशु दुआ करने आया अपने शागिर्दां लई। यूहन्ना 17 बाप, जॉन चैप्टर 17, जीसस इज प्रेइंग फॉर हिज डिसाइपल्स। वो अपने शागिर्दां लई दुआ कर सकता है। असी अपने बच्चों को दुआ करके स्कूल नहीं भेज सकते। असी नहीं हथ रख के कह सकते ओ खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे शलोम बख्शे। और जा स्कूल से, यूनिवर्सिटी जा, मोहल्ले से जा, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। खुदा ने कहा था बनी इसराइल को नस्ल दर नस्ल ए दुआ कर दे जाना। सानू इबलीस आंदा दुआ तो नहीं की थी। असर नहीं जी, टाइम ही नहीं लगा। उन्हें कहा शाबाश, भेजते भेजते न्याणे इसे तरह ही वो होरे कीड़ियां बदरूआ भर के ते अंदर आ जाता। फिर वो लुक लुक के वेंदे ने, वो वेख होए नाल दूजे ने विखाणगे, ये देख यार फेसबुक पे फोटो कैसी आई है, बड़ी डर्टी है। असल नाले वेखी भी जाने बड़ी डर्टी है, बड़ा वैसे क्या है तबाही फिरी, क्योंकि हम पासबानी की आदत नहीं कर रहे। यीशु ने कहा ऐ बाप, अब दुआ देखे यीशु की, ऐ बाप मैं दुआ करता हूं कि तू इनको शरीर से बचाए रख, इनको शरीर से बचाए रख। मैं ये तो दुआ नहीं करता कि तू इनको दुनिया से उठा ले, क्योंकि सारे इन्होंने पढ़ना भी है, स्कूल जान दो अजे, जिंदगी दियो इन्हों। मैं ये तो नहीं दुआ करता कि तू इनको दुनिया से उठा ले, लेकिन मैं ये दुआ करता हूं तू इनको शरीर से बचाए रख। हालेलुया। दुआ दे नमूने लगे ने बाइबल च। जे दुआ ना आवे तो बाइबल खोल के उथों ही पढ़ ली। अगर यीशु दी दुआ करना, यीशु दे शागिर्द दुनिया च पाक जिंदगी गुजार के और पूरी दुनिया च उन्होंने कलाम पहुंचाने के लिए अपने सफर शुरू कर देते और कामयाब जिंदगी गुजारी, तो हमारी दुआओं से क्यों नहीं हो सकता मेरे जीसो। हालेलुया। दुआ हमें पाक करती है। दुआ करें, हाथ रख के करो दुआ। अपने बच्चों पे, बीवी अपने शोहर का हाथ पकड़ के और शोहर बीवी का हाथ पकड़ के, अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू प्रे टुगेदर यू विल स्टे टुगेदर। हालेलुया। प्रे यू आर वन बॉडी। दुआ करें, हुक्म दे इब्लीस को मेरे से निकल जा। कलाम पढ़ा करें, बाइबल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले मेरे जीजो। यीशु का लहू हर रोज मांगा करें अपने ऊपर।
यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है। जब आप खड़े होकर कहेंगे ना कि यीशु तेरा लहू मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी रूह तेरे खून से पाक हो जाए, मेरा बदन तेरे खून से पाक हो जाए, मेरी पूरी बॉडी तेरे खून से पाक हो जाए, ओ मेरी बेटी पर खून बहे, ओ मैं अपने बच्चों पर, अपने घर पर, एक एक चीज पर यीशु का खून मांग लेता हूं। मैं ये कुर्बानी, यीशु की कामल कुर्बानी को याद करता हूं। बाइबल में लिखा है जब अयूब ये कहता था, और अयूब कि इस प्रैक्टिस की वजह से जब शैतान खुदा के पास गया तो उसने कहा मैं इस घर में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि इसके घर के चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। साढ़े घर च भावें हो एवं तुरया आवे बिन बनाया मेहमान ही आके पुछदा वे नागन वेख्या कि नहीं, किस्त बड़ी जबरदस्त सी वैसे आ बड़ी बेहतर ते ला ला, फेसबुक ते वेख तेनू फलाने मैसेज घलाया तेनू ने, बदरूआ आके कान च गल करनियां ने कि खोल लो टेस्ट लवो मजे ही मजे ने। ते जे खुदा दा रूह जिंदगी च आ जाए, बस अगर रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारोगे, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करोगे, तुम पाक हो क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। तुम मुकद्दस किए गए हो, तुम मुकद्दसों की मिरास हो। यू आर ए चोजन जनरेशन, रॉयल प्रीस्टहुड एंड अ पेक्यूलियर पीपल। तुम बरगजीदा नस्ल और खुदा का खजाना हो। क्या हो? खुदा का खजाना। तुम खुदा की खास मलकियत हो। मेरे जीजो, ये गुनाह आज माशरे को तबाह कर रहे हैं, हमारी अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। इवन के हम खादम हैं, हम पर भी हमला अबलीस करता है ताकि ये जो बड़ी दलेरी से कलाम सुना रहे हैं ना, ये घर बम मारो ताकि ये हटे पीछे और ऐसी गुफ्तगू ना की जाए। और बहुत से लोग ऐसी गुफ्तगू पसंद नहीं जे करते क्योंकि उन्होंने ना पाक नूं लाइट मारदा ना जो चानन करदा अंदर ऐं जो रोशनी पैंदी ना खुदा दी तो सानू नजर आना शुरू होता है ना। बाइबल एक आईना भी है, तो आईना जो वेखीदा तो सब तो पहले कलीसिया का चेहरा नजर नहीं आता, अपना नजर आता कि मैं अच्छा 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 ओहो आ रौला मेरे च पिया। और लिखा है जो रौला नजर आ जाए ना फिर यीशु दे लहू नूं पुकार। हालेलुया। वो तुझे कामल कुर्बानी के साथ साफ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। खुदा तेरे सब गुनाह माफ कर देगा और अपना पाक रूह तुझे देगा। तू अज़दवाजी जिंदगी में भी खुश रहेगा, बाबरकत रहेगा, तेरे बच्चे पाक रहेंगे, होली रहेंगे और पाक जिंदगी गुजारेंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा तेरे घर में यह हवा चल रहा है, तेरा खानदान खुदा का खानदान है और इनकी अब तरक्की कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, गेट अ चैलेंज, गेट अ चैलेंज। मैं इसको पेन से कह रहा हूं एज ए पास्टर। मुझे बड़ी फिक्र है अपने बच्चों की, इसलिए हम हमारी यूथ पर हम बड़ा फोकस्ड कर रहे हैं। जब हमें पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में बेटियां गईं, गुजरांवाला में मैं गया, सेमिनार ऑर्गेनाइज था, लेकिन बड़ा सैड पार्ट हुआ, 3 बेटियां यूनिवर्सिटी में गईं, तीनों ने गैर कौम के लड़कों से शादियां कर ली। उनके मां बाप इतने दुखी थे, लेकिन जब मैं गया तो मैंने कहा कि यह सिर्फ चर्च का कसूर नहीं है, सिर्फ पास्टर का कसूर नहीं है, आप पेरेंट्स का बहुत बड़ा कसूर है। आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, आपके सामने आप जवान हो रहे हैं, टीनेज से निकल रहे हैं, उनसे बात करें, उनसे कलाम शेयर करें, उनके लिए दुआ करें, उनको बताएं कि बाहर जहन्नम है। क्या माशरा है यह? माशरा खुदा का नहीं है। इसमें हमने रोशनी बन के दाखिल हो जाना है। हम लोगों को बचाने के लिए खड़े हैं। इब्लीस उनको जहन्नम में लेके जा रहा है। जो दुनिया नहीं कर सकती यीशु कर सकता है, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। मुझे दुख है ऐसी बेटियों के लिए जिनके शोहर उनको बगैर वजह के छोड़ गए और दूसरी शादियां कर ली, अपने बच्चों को यतीम कर गए, जीते जी कर गए।
उनका खुदा की बादशाहत में कोई मिरास नहीं है। ये टेरेबल है, प्लीज वापस आ जाएं। छोड़ें उस नजायज रिश्ते को जो आपने बनाया हुआ है, वो नजायज है। आप अपने वापस उस रिश्ते में आए, दुआ करें, कोशिश करें, चर्च इन्वॉल्व हो, कम बैक फ्रॉम योर ओल्ड एंड बैड लाइफ। इसी को तौबा कहते हैं। तौबा का मतलब ये है वापस आ जाएं। जो तू नहीं कर सका यीशु कर सकता है। और लिखा है ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, जो मुझ में रहता है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में रहता है। हालेलुया। वो तुझे करके दिखाएगा। जो तू हिम्मत हार के बैठ गया ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आप कामयाब मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। जब आप यीशु के साथ चलेंगे आप कामयाब रहेंगे। और इस मैसेज का मकसद ये है हम खुद भी बचें और अपनी फैमिलीज को बचाएं। कलाम बार बार पढ़ें, क्योंकि कलाम ही मोतबर है, मैं नहीं। ये मोतबर है, ये डायरेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये खुदा का कलाम है और इसी पे चलना है। हम इसको नहीं बदल सकते, ये हमें बदल देगा। हालेलुया। हम आयतें नहीं निकाल सकते इसमें, ये वाली आयतें हमें बदल कर रख देंगी, क्योंकि इसमें कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। आए मेरे से दुआ करें। ओ रामा खाशीला रामा क्रूशी। हम आंसू बहा सकते हैं अगर पाक रूह हमारी आज किसी गलतियों पे उंगली रख रहा। हमने एक लंबी लिस्ट पढ़ी है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए या आप बीमार हैं, प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। रामा खांठाला रसूरी। अगर आपके बच्चे बेरा रवि का शिकार हैं और नाजायज रिश्ते बनाए हुए हैं, उन्होंने आपको इत्माद में नहीं लेते, ट्रस्ट खत्म हो गया है, प्लीज आप आज खड़े हों। खुदा का पाक रूह जरूर इसमें हमारी मदद करेगा। अगर आपका शोहर आपको छोड़ गया है और जहालत की वजह से उसने एक गलत फैसला किया है, या आपकी बीवी छोड़ गई है, हम पहले तो माफ कर दें, क्योंकि बदला लेना खुदा का काम है। हम खुदा के हवाले करें अपने सारे केस को, अपनी प्रॉब्लम्स को। गो, हम हर्ट हैं, हम जख्मी हो सकते हैं, एब्सोल्युटली। रिश्ते जब टूटते हैं इंतहाई दुख होता है, लेकिन शायद उनको इब्लीस ने ले लिया, वो हमसे जुदा हो गए, आपके घर से चले गए। आज हम उनको लिए भी दुआ करें कि खुदा का पाक रूह आज वो जहां भी हैं उनके साथ जरूर कलाम करे। अगर ऐसे कोई बेटा या बेटी सीक्रेटली कोई इस किस्म के गुनाह में है, प्लीज आज तौबा करें। आज थोड़े इस बातों को कहें कि खुदावंद मुझे आज पता चल गया है ऐसे लोगों का तेरी मिरास में कुछ हिस्सा नहीं है। मैं स्कूल में भी हूं, मुझे पता है कि मेरे ऐसे दोस्त जो तरीकी में हैं, मैं तरीकी नहीं हूं, मैं नूर हूं, मैं मुकद्दस हूं। I will never be the part of that evil world। लेकिन उनके इन कामों में शरीक ना हो, जिक्र तक ना, अच्छे दोस्त बनाए, रूहानी माहौल में रहें, रूहानी माँ बाप बने और ऐसी गुफ्तगू ना करें। बहुत सारी बीमारियां मेरे अजीजों इनके साथ जुड़ी हुई हैं। HIV, एड्स, नफ्सियाती अमराज, जिनसी अमराज, जिनसी ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओ पुलिस ने तबाह करके रखा हुआ है माशरे को। रामा खाशा ला क्रूशी। ऐसे दोस्तों से कभी ना मिले मेरे अजीजों, रूहानी लोगों से मिले। यीशु ने कहा मेरे रिश्तेदार वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। माफी मांगे, बाइबल में लिखा है वो तुझे माफ करेगा। कहीं खुदावंद मैं हरामकारी के गुनाह में रहा, मैं गंदी तस्वीरें देखता हूं, मैं पोर्नोग्राफिक्स का एडिक्ट हूं। जब तक मैं कोई गंदी तस्वीरें देख ना लाऊं
मैं रेस्ट नहीं कर पाती। मुझे गंदे ख्याल आते हैं, मुझे गंदी सोचें आती हैं, मुझे जिनसी सोचें आती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर किसी और औरत के साथ रिलेशन बनाऊं। मेरे अंदर हवस बढ़ रही है, मेरे अंदर लालच बढ़ रहा है। मुझे प्राइड चीजें अच्छी लग रही हैं, मुझे प्राइड बातें अच्छी लग रही हैं, मुझे जिनसी गुफ्तगू मेरे अंदर मेरी कमजोरी बनती जा रही है। और जब मैं मोबाइल पकड़ता हूं मैं वीक हो जाता हूं, मेरे अंदर कंट्रोल खत्म हो जाता है। Oh, Pakru, touch in the mighty name of Jesus. Deliver. यीशु के नाम से ऐसी बदरूहें हैं जो हरामकारी की बदरूहें हैं। हो रिमंथाला क्रुशीरी, गंदगी की बदरू, नापाकी की बदरू, हवस की बदरू, गंदी सोचों की बदरू, बेशर्मी की बदरू आउट हो जाए यीशु के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस खानदानों से निकल जा, इन नौजवानों से आउट हो जाए यीशु के नाम से। ऐ नापाकी की रूह आउट हो यीशु के नाम से। गंदे ख्याल अगर आपको ख्याल आते हैं, अपने सर पर अपना हाथ रखे मेरे जीजो और कहते जाएं, यीशु तेरे लहू से अपने दिमाग को, अपनी सोचों को मैं पाक करता हूं, करती हूं। यीशु का लहू मांगे, बोले यीशु तेरे खून में कुदरत है। बाइबल में लिखा उसके खून का एक कतरा तेरी जिंदगी बदल देगा, उसके खून में कुदरत है। ओ मैं यीशु तेरे लहू को ईमान से मांगता हूं, तेरे खून को मांगता हूं। पाक हो जाए, पाक हो जाए। जब मैं ऑनलाइन भी देख रहे हैं, पाक हो जाए यीशु के नाम से। माफी मांग, इकरार कर, खुदा की बादशाहत ये इटर्नल बादशाहत है। दुनिया खत्म हो जाएगी, ये फानी जिंदगी है, ये आरजी है। और मेरे बच्चों को ले खुदावत, हमारे बच्चों को छू। ऐसे बच्चे जो बेरा रवि का शिकार हो चुके हैं, जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज के अंदर गंदगी की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने खुदावत मसीही ईमान को छोड़ दिया है, जिनके अंदर मसीह चला गया है और वो गैर कौमों की तरफ मतवज्जा होते जा रहे हैं, उनके साथ शादियां कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशंस बना रहे हैं। ऐसे मसीही भी जो नॉमिनल होकर इस कल्चर के अंदर चले गए, यीशु के नाम से तारीकी मैं तुझे कैंसिल करता हूं। हमारे बच्चों से आउट हो जा यीशु के नाम से। ऐसे बच्चे जो शराब पीते, गालियां बकते, जालिम लोग हैं, तशद्दुद करने वाले, यीशु के नाम से जुल्म की रूह, तशद्दुद की रूह, यीशु के नाम से गुस्सा आउट हो जा। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त